श्रीमद् भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिसे सुनते सुनते मृत्यु भी ठहर जाए, सुनते सुनते समय भी थम जाए और आत्मा परमात्मा से जुड़ने लगे। यही है ज्ञान की गंगा श्रीमद् भागवत महापुराण की गूढ़ बातें। अध्याय दर अध्याय आप पढ़ सकते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंद अध्याय 12वां। श्री शिवजी ने गंगा स्नान का जो महात्म्य बताया है, भला उसके अनुसार इन्हें फल किस प्रकार प्राप्त होगा, यह संदेह करके श्री पार्वती जी ने शिवजी से इस प्रकार फिर कहा, हे प्रभु, गंगा स्नान के यात्रियों को कुरूप देखकर मुझे आपकी बात पर विश्वास नहीं होता है। अंततः आप मेरे संदेह का निवारण करने की कृपा करें। यह सुनकर शिवजी ने उत्तर दिया, हे प्रिय, हम इस भेद के संबंध में तुमसे अधिक कुछ न कहकर आँखों से दिखाई देते हैं। ऐसा कहकर श्री शिवजी गंगा के तट पर जा पहुँचे और वहाँ एक कोड़ी का रूप बनाकर बैठ गए। तत्पश्चात पार्वती जी से बोले कि तुम परम सुंदरी नारी का रूप बनाकर मेरे शरीर की मक्खियाँ उड़ाओ। जब कोई यात्री तुमसे कुछ प्रश्न करे तो तुम उससे यही कहना कि मेरा पति कोढ़ी हो गया है। अंततः एक पंडित ने कर्म विपाक की पुस्तक को देखकर यह बताया है कि जिस व्यक्ति ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य किया हो, वह यदि अपने हाथ से इन्हें छू दे तो इनका कोढ़ दूर हो जाएगा। यहाँ पर लाखों मनुष्य गंगा स्नान के लिए आए हैं। अंततः मैं भी अपने मन में यह सोचकर चली आई हूँ कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए हो, यहाँ आकर मेरे पति के शरीर को अपने हाथ से छू दे तो इनका कष्ट दूर हो जाएगा। शिवजी की यह बात मानकर पार्वती जी देवकन्या के समान अत्यंत सुंदर स्वरूप धारण कर कोढ़ी रूप महादेव जी के पास बैठ गई और अपने हाथों से उनके शरीर पर बैठने वाली मक्खियों को उड़ाने लगी। उस समय गंगा स्नान को आए हुए सहस्त्रों यात्री उनके सुंदर स्वरूप को देखकर उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। उनमें से कोई पार्वती को अपने साथ चलने के लिए कहने लगा और कोई उनसे हंसी ठिठोली करने लगा। बहुत से लोगों ने उन्हें लालच तथा भय भी दिखलाया। केवल थोड़े से ज्ञानी लोगों ने यह कहा, यह स्त्री परम धन्य है जो ऐसी दशा में भी अपने पति की सेवा नहीं छोड़ती। जो स्त्री अपने काने, कुबड़े, कोढ़ी, लंगड़े, अंधे, दरिद्र तथा कुरूप कैसा भी पति हो, उसको ईश्वर के समान समझकर उसकी सेवा करती है तथा पराये पुरुष की ओर कुभाव से नहीं देखती है, उसे पतिव्रता समझना चाहिए। हे राजन, जिस समय सब लोग आपस में इस प्रकार कह रहे थे, उसी समय एक दरिद्र दुर्बल ब्राह्मण उनके पास आ पहुंचा। वह पार्वती तथा शिवजी को देखकर दंडवत प्रणाम करके उनके समीप बैठ गया। फिर बड़े विनम्र शब्दों में पार्वती से बोला, हे माता, आप इस भीड़ में किस इच्छा से बैठी हुई है? आपको तो यह उचित है कि किसी एकांत स्थान में अपने पति को ले जाकर उनकी सेवा करे, ताकि मक्खियाँ आदि के बैठने से उन्हें कष्ट प्राप्त न हो। ब्राह्मण के वैसे वचन सुनकर पार्वती जी ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, कर्म विपाक के अनुसार पंडितों ने यह बताया है कि जिस मनुष्य ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए हो, वह यदि मेरे पति को छू ले तो इनका शरीर ठीक हो जाएगा। अंततः मैं ऐसे धर्मात्मा मनुष्य पाने की आशा में इन्हें लेकर यहाँ बैठी हुई है। इस गंगा स्नान के पर्व में लाखों धर्मात्मा लोग आए हैं। उनमें यदि कोई ऐसा धर्मात्मा भी आया हो जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए हो, तो मेरा यह संकट सहज में दूर हो सकता है। पार्वती जी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, हे देवी, यह कौन सी बड़ी बात है? 100 अश्वमेध यज्ञ की तो क्या, मैंने तो लाखों ही अश्वमेध यज्ञ किए हैं। उनकी गणना इतनी है कि तुम उन्हें गिन भी नहीं सकती हो। पार्वती जी बोली, हे महात्मन, यदि ऐसी ही बात है तो आप कृपा कर मेरे पति को छू दीजिए। ऐसा करने से इनका तथा मेरा दुख छूट जाएगा। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, यह सुनकर जैसे ही उस ब्राह्मण ने शिवजी के शरीर का स्पर्श किया, वैसे ही उनका कोढ़ दूर हो गया तथा वे अश्विनी कुमार के समान
दिव्य स्वरूप को प्राप्त हो गए। इस अचरज को देखकर अन्य यात्री आपस में इस प्रकार कहने लगे कि देखो, इस दारिद्र्य ब्राह्मण की आयु 30 वर्ष के लगभग होगी, जबकि 100 अश्वमेध यज्ञ करने के लिए 100 वर्ष के समय तथा अपार धन की आवश्यकता होती है। प्रत्येक अश्वमेध यज्ञ को पूर्ण करने के लिए सभी राजाओं को जितना भी पड़ता है, फिर भला इस निर्धन ब्राह्मण ने 100 अश्वमेध यज्ञ किस प्रकार पूरे किए होंगे। उस समय लोगों के मन का संदेह मिटाने के लिए अंतर्यामी श्री शिवजी ने सब लोगों के सामने ही उस ब्राह्मण से इस प्रकार पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आपने इतनी छोटी सी आयु में ही लाखों यज्ञ किस प्रकार पूरे किए, आप हमें यह बतलाने की कृपा करें। तब उस ब्राह्मण ने उत्तर दिया, हे महानुभाव, यज्ञ की विधि और उसका फल शास्त्रानुसार ही होता है। जिन शास्त्रों में यज्ञ के फल को लिखा गया है, उन्हीं शास्त्रों में गंगा स्नान का ऐसा महात्म्य कहा गया है कि जो मनुष्य गंगा स्नान की इच्छा करके अपने घर से चलता है, उसे एक एक पग चलने पर 100 अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। मैं अपने घर से प्रतिदिन 1 कोस चलकर गंगा स्नान करने के लिए आता हूँ। तब आप ही हिसाब लगा ले कि मुझे कितने करोड़ अश्वमेध यज्ञ का फल अब तक प्राप्त हो चुका होगा। वो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। ब्राह्मण के इन शब्दों को सुनकर शिवजी ने सभी यात्रियों को संबोधित करते हुए कहा, हे यात्रियों, वास्तव में इन ब्राह्मण देवता का कहना सत्य है। इतना कहकर शिवजी वहाँ से उठकर अपने स्थान को चल दिए। मार्ग में उन्होंने पार्वती जी से कहा, हे पार्वती, तुमने देख लिया न, मेरे कथनानुसार इस ब्राह्मण को करोड़ों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो चुका है। सभी यात्रियों को वेद के वचनों पर विश्वास नहीं होता, इसीलिए उन्हें शास्त्रानुसार फल भी नहीं मिलता। मनुष्य को उचित है कि वह वेद तथा शास्त्रों को सुनकर उन पर पूर्ण आस्था रखे। इतनी कथा सुनकर श्री शुकदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, यद्यपि तुम्हारे पितामह युधिष्ठिर को वेद तथा शास्त्रों के वचनों पर विश्वास था, परंतु उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। इसलिए उन्हें यह इच्छा हुई कि वे यज्ञ करने के बहाने से ही श्री श्याम सुंदर जी को कुछ दिनों अपने घर ठहराकर ऋषि मुनियों के सत्संग का लाभ प्राप्त करें। वे यह भी चाहते थे कि उनका धन शुभ कर्मों में व्यय हो तथा यश की प्राप्ति हो, इसीलिए उन्होंने राजस्व यज्ञ किया था। इति श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा पंचम स्कंद अध्याय 12वां समाप्त।